हाँ, आज अपन पढ़ेंगे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अंग होता है स्वामी, दूसरा अंग होता है अमात्य, तीसरा अंग होता है जनपद, चौथा अंग होता है दुर्ग। और दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला दुर्ग है ओदक दुर्ग, दूसरा है पर्वत दुर्ग, तीसरा है धानवन दुर्ग, चौथा है वन दुर्ग। अब 5वां जो अंग है वो कोश, 6वां है दंड, 7वां है मित्र। जैसे पहला जो अंग है स्वामी, स्वामी मतलब राजा को कहते हैं। और राजा के निर्णय से ही राजपाट चलाया जा सकता है, उसे कुशलता से प्रजा का भी ध्यान रखा जा सकता है, और प्रजा को क्या आवश्यकता है क्या नहीं है, किस प्रकार से राज्य का संचालन करना है, सारी जिम्मेदारी राजा के ऊपर रहती है। और राजा के निर्णय से ही राज्य का संचालन ठीक ठाक ढंग से होता है। दूसरा अंग है अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। मंत्री ऐसे मंत्री को राजा के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए जो अपने निर्णय से या अपनी सलाह से राजा को सही सलाह दे पाए, जिससे राजा अपने राज्य के लिए सही निर्णय ले पाए। किसी भी चापलूस व्यक्ति को राजा ने मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, जो राज्य के बारे में सही जानकारी रखता हो और राज्य के बारे में पूरी जानकारी राजा को सही देता हो बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे व्यक्ति को अमात्य पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। जनपद, जनपद का संबंध भूमि से ना होकर जनसंख्या से होता है। जैसे एक राज्य में 100 घर और अधिक से अधिक 500 घर होना चाहिए। राज्य में जनसंख्या निवास करेगी तभी उसे जनपद कहा जा सकता है। यदि जनसंख्या ना हो तो दूसरे राज्य से भी जनसंख्या लाई जा सकती है, वहां पर निवास करवाई जा सकती है और जनपद बसाया जा सकता है। नए जनपद भी राजा के द्वारा बसाए जाते हैं। चौथा है दुर्ग, जिसे कहते हैं किला। राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से किले होते हैं। जैसे पहला किला जो है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग उसे कहते हैं जो पानी से घिरा हुआ होता है, जिसके दुर्ग के चारों ओर पानी से वो घिरा होता है। पर्वत दुर्ग, जो पर्वत और चट्टानों से घिरा हुआ होता है, उसे पर्वत दुर्ग कहते हैं। धानवन दुर्ग मरुस्थलीय प्रदेश को कहते हैं, जहां खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है, वह मरुस्थलीय प्रदेश रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से इतने भी अच्छा रहता है, कोई भी शत्रु भूखा प्यासा उस स्थल तक नहीं पहुंच सकता। अब वन दुर्ग, जो चारों ओर भीड़ जंगलों से घिरा हुआ रहता है और जहां रास्ता खोजना बड़ा मुश्किल होता है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा दुर्ग माना जाता है। कोष, राजा के पास धन होना बहुत जरूरी है। अब वो धन कहां से और कैसे ग्रहण करे? वह अपनी प्रजा से इस प्रकार से धन अर्जित करे जिस प्रकार से माली अपने बगीचे से पके पके फल ले लेता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी जनता से कर लेना चाहिए। दंड, दंड के लिए सेना का होना बहुत जरूरी है और मजबूत सेना का होना बहुत जरूरी है। और सेना को जब राजा संतुष्ट कर पाता है, जैसे धन से दैनिक वेतन भत्ते जो भी खाने पीने की सुविधाएं जब उपलब्ध कराता है, जब संतुष्ट सेना ही राज्य की रक्षा करने में समर्थ होती है। अगर जिस राज्य में मजबूत सेना है उसमें पड़ोसी राजा या दूसरे देश के लोग आक्रमण नहीं करते हैं और शत्रु भी उस राजा का मित्र बन जाता है, यदि वहां उस राजा की सेना मजबूत है या शक्ति अधिक है, तो इस प्रकार से दूसरे राजा आक्रमण उस राज्य पर नहीं करते। मित्र, किसी भी राज्य का मित्र होना जरूरी है और मित्र होने से उस पर दूसरे लोग आसानी से आक्रमण नहीं करते, क्योंकि वह अपने मित्र राष्ट्र की सहायता ले सकता है। ओके।